हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल सबका? गुड कैसा मॉर्निंग सर। तबीयत पानी सबका? गुड मॉर्निंग सर। बढ़िया सर, आप कैसे हो? मैं एकदम फर्स्ट क्लास, बढ़िया एज यूजुअल। चलो बच्चा, पढ़ाई स्टार्ट करें हम लोग। पिछले क्लास में बेटा कहाँ तक पढ़ चुके थे, बताओ कुछ। क्वेश्चंस कर रहे थे सर, डिस्चार्जिंग चार्जिंग सेल, केमिकल क्या पावर। बच्चा? क्वेश्चंस कर रहे थे सर, केमिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर वाले। अच्छा, बैटरी पढ़ रहे थे हम लोग, है ना? सेल बैटरी पढ़ रहे थे। यस ओके ओके, चलो सेल बैटरी से आगे बढ़े। सेल बैटरी का हम लोग एफिशिएंसी, केमिकल पावर वगैरह सब निकालना सीख चुके थे बेटा। मतलब सेल की हम लोग पूरी तरह से एनालिसिस सीख चुके थे, है ना बच्चा? तो चलो वहां से आगे बढ़े। अच्छा बोलते बच्चा, आइडियल सेल का मतलब क्या होता है? कोई बताओ मुझे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडियल सेल? एफिशिएंसी 100 हो। जिसकी एफिशिएंसी 100 होगी, ये भी सही बात है। तो अब मुझे बताओ कि आइडियल सेल का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में क्या कहना चाहोगे? इंटरनल रेजिस्टेंस तो बिल्कुल जीरो होता है, बिल्कुल सही बात। ऐसा सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो बच्चा, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? आइडियल सेल बोलेंगे, ठीक है ना? चलो ठीक, आगे देखा जाए। अब इंटर करना है बेटा हम लोग वो ऊपर दिख ही नहीं रहा। तो नहीं दिख रहा ऊपर किरचॉफ्स वाला, लॉ में। ऊपर का नहीं दिख रहा सर। ठीक है बेटा, किरचॉफ्स लॉज। से दिख ही नहीं रहा। अच्छा, ऊपर चला गया। रुको 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 रुको, लगता है पहले देखें एक बार। दिख रहा है क्या सही? नहीं ना? नहीं सर। नहीं दिख रहा होगा सही। अब नहीं अभी नहीं दिख रहा। हल्का ब्लड दिख रहा है, हल्का सा ब्लड दिख रहा है ना? हाँ, और बोर्ड भी टेढ़ा दिख रहा है। आप भी बड़े बड़े दिख रहे हो आज। हाँ सर, तो बड़ा दिख रहा हूँ। हाँ आज आप भी पता नहीं कैसे दिख रहे। आज पढ़ के आए हैं। ठीक है सर। फाइन। यस सर। यस सर सर। अब ठीक है सर। तो देख बच्चा, अब देखा जाए हम लोग किरचॉफ लॉज। तो देख बेटा, किरचॉफ लॉ में किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, किरचॉफ का पहला नियम, इसी को बोलते हैं बेटा क्या हम लोग? किरचॉफ्स करंट लॉ, है ना बेटा? किरचॉफ्स करंट लॉ, इसी को बोलते हैं जंक्शन लॉ, है ना? और इसी को बोलेंगे हम लोग करंट लॉ, ठीक है? इसलिए क्या बोलते हैं इसको? केसीएल। केसीएल मतलब क्या हुआ? किरचॉफ्स करंट लॉ, है ना बेटा? तो देखो किरचॉफ्स का करंट लॉ में क्या कहता है ये, कि देख बच्चा, अगर कोई भी लूप में किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट चाहे हमारा जिस तरह का भी हो, चाहे छोटा सर्किट हो या बड़ा सर्किट हो, है ना बेटा? चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स सर्किट क्यों ना हो, है ना? सवाल कहता है कि एट एनी जंक्शन ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट, है ना बेटा? किसी भी जंक्शन पे इलेक्ट्रिकल सर्किट का, ठीक है, नेट करेंट इज ऑलवेज 0, ठीक है बेटा? उस जंक्शन पे जो रिजल्टेंट करंट होगा बेटा, ये हमेशा 0 होगा, ठीक है? लेकिन कब? तो कहना इन स्टेडी स्टेट, है ना बेटा? जैसे मान लो जब तुम स्विच कोई ऑन करते हो ना बेटा, जब तुम कोई स्विच ऑन करते हो, तो जैसे ही तुम स्विच ऑन करते हो बेटा, स्टार्टिंग से ही करंट कांस्टेंट नहीं होता बेटा। करंट हमारा स्टार्टिंग से कांस्टेंट नहीं होता, एकदम मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड के लिए क्या होता है? करंट वेरी करता है, ठीक है? तो जब वो मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड के लिए जब करंट हमारा वेरी कर रहा होगा बेटा,
उस समय की बात नहीं कहेंगे हम, ये है ना। ये कब की बात है बोलो? जो भी करंट आ रहा है बेटा वो क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। ठीक है, ठीक है ना बच्चा। मान लो अगर मैं कहूं, इमेजिन करो बेटा, ये कोई रेजिस्टेंस यहाँ के मिला, यहाँ से एक और कोई रेजिस्टेंस, है ना बेटा, इधर से और कोई रेजिस्टेंस बेटा, है ना, इधर से हमारा और कोई सेल, ये कोई सेल वगैरह कुछ भी हो, है ना। इसका मतलब बेटा देखो ये जंक्शन हो गया ना, बोलो, ये कोई बहुत बड़े इलेक्ट्रिकल सर्किट का कोई हिस्सा है बेटा ये, है ना। तो मान लिया मैंने, यहाँ से करंट आ रहा है बेटा I1, यहाँ से करंट आ रहा है I2, यहाँ से करंट बाहर निकल गया I3, और यहाँ से करंट निकल गया बाहर I4, है ना। ठीक है, तो देखते बच्चा, अगर यहाँ पे नेट करंट जीरो है, इस पॉइंट पी पे ना बेटा, इस पॉइंट पी पे ना बेटा नेट करंट हमारा जीरो है। तो देखो बेटा इस पॉइंट पी पे, इस पॉइंट पी पे बेटा अगर नेट करंट हमारा जीरो हो गया, इसका मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन रिजल्टेंट जीरो हो गया बेटा। बोलो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन रिजल्टेंट जीरो हो गया, है ना बेटा। तब सोचो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन रिजल्टेंट जीरो हो गया, इसका मतलब वहां चार्ज घटेगा बढ़ेगा क्या बताओ? नहीं। बोलो बेटा, चार्ज वहां घटेगा बढ़ेगा क्या? नो सर। नहीं ना, चार्ज वहां रहेगा कांस्टेंट, है ना। इसका मतलब ये पूछे कि बताओ किरचॉफ्स का लॉ का बेस क्या है, तो क्या कहोगे? इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना बेटा। किरचॉफ का जो रूल है उसका बेस क्या है? तो कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज हमेशा किसी भी जंक्शन पे कंजर्व रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। ठीक है बेटा। तो अब देखो इस वाले डायग्राम में अगर हम इस लॉ का इस्तेमाल करना चाहें, तो कहता है बेटा इस जंक्शन पे, इस जंक्शन को P मान लिया, तो इस जंक्शन में कहेंगे एट जंक्शन P वाले पॉइंट पे रिजल्टेंट करंट हमारा जीरो होना चाहिए ना बेटा। बोल, तो बोलो रिजल्टेंट करंट अगर जीरो है बेटा, इसका मतलब तो ये हुआ कि किसी करंट को मानना पड़ेगा हमें पॉजिटिव और किसी को मानना पड़ेगा नेगेटिव। बोलो, यस यस सर। सर। तभी ना जीरो कहोगे बेटा, है ना? इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए मुझे साइन कन्वेंशन डिसाइड करना पड़ेगा, यस है ना बेटा। तो चलो मैंने कन्वेंशन बना लिया। क्या बना लिया कन्वेंशन? कि गेन जो मेरा होगा बेटा उसको हम लेंगे पॉजिटिव, और जो लॉस होगा उसको हम लेंगे नेगेटिव, है ना। जनरल मैथमेटिक्स ऐसे नहीं कहता बेटा, कोई चीज इंक्रीज कर गया तो पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव चेंज, और कोई चीज डिक्रीज कर गई तो वो नेगेटिव चेंज, है ना। तो बोलो तो इस I1 को क्या लिया जाए, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। 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 तो ये हो गया बच्चा प्लस I1, I2 Positive. पॉजिटिव। पॉजिटिव, I3 Negative. नेगेटिव, I4 Negative. नेगेटिव, इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब बेटा I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4। तो कैसे बोल सकते हैं बेटा, I इन इज इक्वल टू I आउट। बोलो तो, Yes, sir. जितना करंट इंटर किया उतना करंट वहां से निकल गया। लिख लो। हो गया बच्चा? यस सर।
चलो इरेज कर रहा हूं इसको। तो देखो तो बेटा एक क्वेश्चन ये है बच्चा कि मान लो एक रेजिस्टेंस बेटा और एक सेल, ठीक है, यहां से ऊपर हमारा एक सेल मान लो, है ना, और एक बेटा हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है। ये सेल हमारा बेटा आइडियल सेल 20 वोल्ट, ये हमारा बेटा 10 ओम, है ना। अगर कुछ भी ना लिखूं इसका मतलब क्या समझोगे, वहां आइडियल सेल मानोगे, ठीक है बच्चा, ठीक है। अब कहता है कि ये भी हमारा आइडियल सेल बेटा 10 वोल्ट, ये हमारा है बेटा 6 ओम, ठीक है। और मुझे पता है बेटा कि यहां से जो करंट आ रहा है ये 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, ठीक, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, जा रहा है करंट, है ना, इधर जा रहा है करंट, जा रहा है बेटा 3 एम्पियर का, ठीक। और ये हमारा है बेटा 20 वोल्ट। तो कहता है पी का पोटेंशियल बताओ, फाइंड पोटेंशियल एट पी। सवाल क्लियर बेटा, दोनों सेल आइडियल है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस किसी में नहीं लिखा मैंने, चलो करो तो इसको। चिड़िया कहाँ चक रही किसी के यहाँ, लगता है कोई बगीचे में बैठा है। गुड मॉर्निंग में नेचर की गोद में। योगेंद्र का आंसर आया, 1 2 3 का आंसर आया, अमित शुक्ला का आंसर आया। चलो देखो मैं करता हूं बच्चा, बोलो तो बेटा इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल 20 वोल्ट है, तो बोलो बेटा इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, कोई बोलो बोलो। ये भी हमारा 20 वोल्ट होगा ना बेटा, बोल। यहाँ का पोटेंशियल भी बेटा 20 वोल्ट होगा ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो है नहीं, Yes, sir. ठीक है। अब सिर्फ ऊपर को देखो बेटा, ये सेल हमें बतलाता है कि इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट में तुम बोलो ज्यादा पोटेंशियल कहाँ है, सिर्फ सेल को देखो बस। फिर स्टार यहाँ बनाया आपने। स्टार वाले जहाँ स्टार है। यहाँ बताया बेटा यहाँ ज्यादा ना पोटेंशियल, यस सर। Yes, sir. और कितना ज्यादा है बेटा, 20 वोल्ट। 20 वोल्ट ज्यादा है, तो बोलो वहां कितना होना चाहिए पोटेंशियल, 40 वोल्ट 0। यहाँ होना चाहिए बेटा 40 वोल्ट, है ना, यहाँ होना चाहिए 40 वोल्ट। अब इस सेल को देखो, बोलो बेटा यहाँ कितना होना चाहिए पोटेंशियल, 40 का मतलब 30 30 वोल्ट, बिल्कुल सही बात है ना बेटा, ठीक। अब देखो बेटा, अब इसमें अगर निकालना चाहे पी का पोटेंशियल, तो बस यहाँ मुझे करंट चाहिए ना,
Yes, Yes, sir. sir. बोलो, है ना बेटा? ठीक। और अभी हम लोग बेटा एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से किरचॉफ फर्स्ट लॉ से सीख चुके हैं बेटा कि जो करंट यहाँ पे गया है वो यहाँ से और यहाँ से आया होगा। बोलो बेटा, Yes, sir. राइट ना? जो यहाँ से आया होगा बेटा वो यहाँ से गया होगा, है ना? और जो यहाँ आया है वो यहाँ से गया होगा। बोलो, Yes, sir. ठीक है ना बेटा? और इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो कितना आना चाहिए बेटा? 3 3 एम्पियर। एम्पियर, 3 है ampere. ना? तो उसी तरह से इन दोनों को ऐड करें तो यहाँ से कितना आना चाहिए? बोलो, 3 एम्पियर आना चाहिए। बोलो, Yes, sir. है ना? Yes, तो अब देखो, तो इसके लिए क्या लिख देंगे हम? पोटेंशियल एट P माइनस 30 वोल्ट यूज कर रहा है करंट ना बेटा, इसका मतलब P का पोटेंशियल 30 से बड़ा है, शुड बी इक्वल टू IR। तो I कितना हो गया बच्चा? 3 और ये हो गया 6, इसका मतलब P का पोटेंशियल 48 वोल्ट। बोलो बेटा, आई बात समझ में? क्लियर? सर वहाँ पे 40 वोल्ट कैसे आया वो समझ में नहीं आया। कौन सा? ये 40 कहाँ? सर ये वाला स्टार वाला यहाँ 40 वोल्ट। 20 Yes, था ना sir. बेटा? बताओ, ये 20 था Yes, ना sir. बेटा? अब देखो इस सेल को देखो, इस तरफ का पोटेंशियल इस वाले से 20 वोल्ट ज्यादा है। Yes, sir. तो अगर बेटा ये 20 है तो इस तरफ कितना होना चाहिए? 40। So 40. Okay, sir. क्लियर? Yes, sir. ये है बेटा 20 वोल्ट, ये है 40 वोल्ट और ये है बच्चा 60 वोल्ट। ये 10 वोल्ट, ये 20 वोल्ट, है ना बेटा? ये 10 ओम, ये 20 ओम और ये 30 ओम। ठीक है बेटा? सवाल पूछता है फाइंड पोटेंशियल एट जंक्शन। ठीक है बच्चा, जंक्शन पे क्या पोटेंशियल होगा? एंड और पूछा है करंट इन ईच रेजिस्टेंस, हर रेजिस्टेंस में कितना कितना करंट आएगा। करो बच्चा। संध्या लिख रही है स्क्रीन ब्लर्ड है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन बेटा बात गलत है, सही एकदम आ रहा है सब कुछ, है ना? देखो दिखाता हूं मैं कैसे आ रहा है सब। ये क्या हो गया? सर ये कौन सा फिल्म है? क्या? देखो कैसा हो रहा है सब। मैंने सामने एक मोबाइल किया, कैसा हो गया अजीब सा। 3-4 मोबाइल के अंदर मोबाइल के अंदर मोबाइल। हाँ, ये दो तो ग्लास में पैरेलल रखते तो ऐसे हो जाता है। हाँ इनफाइनाइट इमेज बन गया है। तो यस सर। चलो, सर ने एक तो प्रैक्टिकल करा ही दिया। हाँ सही बात, कितना बड़ा काम करा दिया मैंने तुम लोग को। अब तो MIT से कॉल आने वाला तुम लोग को होगा। MIT कौन सा वाला पता है ना? भोपाल वाला सर। मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। चलो बना राखी का तो आ गया आंसर। देखिए राखी चेक कर ले बेटा, हम श्योर नहीं है सही है गलत है।
बनाओ बच्चों। दक्ष का आया। करंट में किस टॉपिक तक आएगा? आज तक का टॉपिक आएगा बच्चा। अनिकेत का भी आया, दक्ष का आया। 1 2 3। तो देख बच्चा, चलो मैं करता हूं। देखो बेटा, तो देखते बेटा, अगर मान लू मैं कि इसका पोटेंशियल बेटा V है ना, इसका मान लिया मैंने पोटेंशियल V, तो बोलो बेटा इस वाले में अगर पोटेंशियल V है तो करंट ऐसे मैंने मान लिया I1, तो बोलो बच्चा I1 में के देख के बताओ V की वैल्यू मैंने 20 से ज्यादा माना या 20 से कम माना? बोलो बेटा 20 से कम। 20 से कम माना बेटा। तो I1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बताओ? 20 माइनस V डिवाइडेड बाई 20। बोल बेटा, राइट ना? तो अब बताओ बेटा, इस सेल को देख के बताओ, इस सेल को देख के बताओ बेटा, इस वाले पॉइंट पे कितना और पोटेंशियल? वीडियो फ्रीज हो गया। सर आ रहा वीडियो है। फ्रीज हो गया? नहीं, सही है वीडियो। अब वापस से हो गई। तो रुक गई थी वीडियो। अच्छा बताओ बेटा, इस वाले पॉइंट पे कितना पोटेंशियल बेटा बताओ? 70 सर 70। ये 70 बेटा, है ना? तो अब बताओ, अगर मैंने ऐसे कैंड माना, इसका मतलब क्या माना है मैंने? 70 कि से V की वैल्यू 20 से कम। 70 से कम है। 70 से कम है बेटा, है ना? तो यहाँ कितना करंट होना चाहिए? 70 माइनस V डिवाइड बाई 10, है ना बेटा? अब चलो बताओ, यहाँ पोटेंशियल V है बेटा, तो यहाँ पोटेंशियल क्या बोलेंगे? V प्लस 20। बोलो, बोलेंगे ना बेटा? V प्लस 20, यस सर। है ना? और देखो बेटा, मैंने यहाँ ऐसे मान लिया करंट, इसका मतलब क्या माना मैंने? कि V प्लस 20 40 से बड़ा है, यस सर। यस सर। है ना? तो देख बच्चा, करंट मैं किस डायरेक्शन में मानूंगा, है ना? ठीक, इसका कोई रूल नहीं, मैं ऐसे ही मान लिया, रैंडमली मान लिया, क्योंकि मुझे V का वैल्यू पता ही नहीं है ना बेटा? अब जब रैंडमली मैंने मान लिया, है ना, ठीक है, तब क्या दिख रहा है मुझे बेटा कि इस वाले पॉइंट पे आने वाला करंट कितना है बच्चा? I1 प्लस I2। और यहां से बाहर कितना गया बताओ? I3। बोल बच्चा, तो क्या लिखेंगे बताओ इक्वेशन? I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। बोलो बेटा, जितना करंट आएगा उतना ही करंट निकल जाएगा। तो अब बोलो बेटा, I1 कितना हो गया हमारा? I1 है 20 माइनस V डिवाइडेड बाई 20 प्लस I2 कितना है बच्चा? बोलो 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 बोलो। V by 10 20 माइनस V बाई 10 इक्वल टू I3। बोलो V plus प्लस 20 बाई 30 minus माइनस 40 by 40 30। बाई 30, है ना बच्चा? अब सबको 6 से मल्टीप्लाई कर लो, सबको 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60 माइनस 3V प्लस 420 माइनस 6V इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चा 2V माइनस 40 होगा बेटा, ठीक है? तो 6 प्लस 3 प्लस 2, ये हो गया बच्चा 9V। 9V इक्वल टू देखो, तो 420 प्लस 60 हो गया 11 बच्चा भी हो 4। जाएगा सर। हाँ सॉरी 11 हो जाएगा, सही बोला, ये हो गया बेटा 11V। और देखो 420 प्लस 60 कितना हो गया बेटा? 480। 480 प्लस 40, ये हो गया बच्चा 520। इसका मतलब V इज इक्वल टू 520 बाई 11 वोल्ट। बोलो बेटा, राइट ना?
ठीक है, इसका मतलब बोलो I1 निकल गया क्या? बोलो I1 कितना होना चाहिए? तो 20 माइनस V डिवाइड बाई 20, बोलो बेटा, है ना? I2 क्या होना चाहिए बच्चा? I2 होना चाहिए 70 माइनस V बाई 10। I3 कितना होना चाहिए बेटा? I3 होना चाहिए V प्लस 20 माइनस 40 डिवाइड बाई R, बोलो बेटा, है ना? तो अब बोलो, तो अगर कोई वैल्यू नेगेटिव आ गई इसका मतलब क्या होगा? वो करंट की डायरेक्शन जो अपन ने माना उसका अपोजिट हो जाएगा। मतलब करंट हमने वो गलत मान रखी है, सही कर लेंगे उसको फिर हम लोग। लिख लो। सर एक चीज पूछनी थी सर। हेलो पूछो बेटा। सर, ये जो तीसरे वाले जो ब्रांच है सर, जहाँ पे हम लोग V+20 लेट कर रहे हैं सर, हाँ, तो जो V+20 है वो वाला पार्ट बता दीजिए, वो कैसे आ रहा है, थोड़ी सी कंफ्यूजन है। ये मैंने भी मान लिया ना बेटा, यस सर। और ये आइडियल से रहना बेटा। यस सर। तो अगर V होना चाहिए तो देखो, छोटा लाइन मतलब लो पोटेंशियल, लंबा लाइन मतलब हाई पोटेंशियल। इसका मतलब इस तरफ का पोटेंशियल इस तरफ से 20 वोल्ट ज्यादा है। यस सर। तो अगर ये V मैंने माना बेटा, तो यहाँ V+20 होना चाहिए ना? यस सर। ठीक है, यस। इरेज कर दूं बेटा? सर 1 मिनट रुको। अच्छा बेटा, मान ले कोटा खुल जाए कल से, तो कितने लोग कोटा फिर भी नहीं आना चाहोगे? सर मैं तो नहीं आऊंगी। राखी बोल ना रही मैं है। आ रहा सर। नहीं मैं आऊंगा भी नहीं आ सर। रही। ना मैं आ रहा सर। तो शुरू में तो डर नहीं आ लगता है। पाएंगे सर। मैं भी नहीं आऊंगा सर। नहीं आ पाएंगे? अच्छा, अरे कितने लोग लगता है कि ऑनलाइन ज्यादा बेटर है ऑफलाइन से? दूर के दर्शन ही सुहाने हैं। सर नहीं, ऑफलाइन ज्यादा बेटर है। बात नहीं है। ऑफलाइन बेटर है सर। ऑफलाइन बेटर है। बेटर है सर। ऑफलाइन बेटर है। अगर मैं कहूँ कंपैरिजन, हर चीज के होते हैं ना प्रोस एंड कॉइंस बेटा। ऑनलाइन का बेनिफिट क्या है? घर में बैठ टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करता। सेफ है सर। अगर क्लास छूट भी जाए तो वापस भी हम देख लोग सकते हैं। सेफ रहेंगे सर अभी सेफ है फिलहाल। सर। ट्रैवलिंग का टाइम बच क्लास जाता है। वास सही छूट जाए तो बात। वापस देख सकते हैं। सर घर टाइम का बचता खाना, है, घर का टाइम खाना। बचता है, घर का खाना मिलता है, वो तो है ही बेटा, है ना? और कितना कॉस्ट इफेक्टिव है देखो ये। नहीं, अगर ऑफलाइन में आओगे तो फी तो देना ही पड़ेगा, और साथ साथ यहाँ हॉस्टल खर्चा देना पड़ेगा, है ना? यस सर। ऑनलाइन का बेनिफिट है, लेकिन हर किसी के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं। बट सर आँख के ऊपर भी बहुत जोर पड़ता है। जरूरी नहीं। क्या? आँखों पर भी बहुत जोर पड़ता है, आँखों पर। पता ही नहीं चला मुझे। सर कब से ऑनलाइन ऑफलाइन? अब देखो, अभी जो हालात लग रहे हैं ना मुझे बेटा, अभी लगता है हालात जो हैं वो ऑफलाइन खुल भी जाएगा ना तो भी ऑनलाइन चलेगा। क्योंकि जो बच्चे एडमिशन ले लिए हैं, अगर वो बोलेंगे हम नहीं आ सकते, तो उनको भी देनी पड़ेगी सर्विस ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलेगा, कम से कम 1 साल चलेगा ही चलेगा। चलते बेटा आगे बढ़े। अब देखा जाए पॉइंट पोटेंशियल मेथड, पॉइंट पोटेंशियल मेथड ऑफ सॉल्विंग सर्किट। ठीक है बेटा, कोई सर्किट को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? अलग अलग ब्रांचेज में करंट निकालना, अलग अलग पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना, है ना बेटा? ठीक है, इसी को बोलते हैं बेटा, इसी मेथड का नाम है नोडल सब वापस से एनालिसिस। शुरू वीडियो फ्रीज हो गया। सर वीडियो तो हो जाती है सर बार। वीडियो फ्रीज हो रहा है। किरचॉफ का सेकंड लॉ है। ठीक है सर। नहीं, सेकंड लॉ नहीं है बेटा, फर्स्ट लॉ का ही दिखा रहा हूँ तुमको एप्लीकेशन। यस सर। फर्स्ट लॉ का दिखा रहा हूँ एप्लीकेशन बेटा। इस मेथड का नाम है पॉइंट पोटेंशियल मेथड ऑफ सॉल्विंग सर्किट, है ना?
जिसे कहा जाता है नोडल एनालिसिस। नोड मतलब क्या हो गया बच्चा? जंक्शन। नोड का मतलब क्या कहोगे? जंक्शन। सिर्फ जंक्शन को देख करके हम पूरे सर्किट में करंट निकाल सकते हैं, लेकिन हर बार निकाल सकते हैं, हर सर्किट में निकाल सकते हैं, लेकिन ये काम कुछ तरह के सर्किट में आसान होगा बेटा और कुछ तरह के सर्किट में मुश्किल होगा। बात समझे? ठीक है। अब किस तरह के सर्किट में आसान होगा और किस में मुश्किल होगा, है ना बेटा? तो देखो, जब भी तुम्हें क्वेश्चन में ऐसा दिखे कि नंबर ऑफ सेल बहुत ज्यादा हो, है ना बेटा, नंबर ऑफ सेल बहुत ज्यादा हो और सारे सेल क्या हो? आइडियल सेल हो, कोई भी सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो बच्चा। ठीक है, तो उस जगह पे मेथड बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत फास्ट काम करेगा। ठीक है, जैसे कि देखो, मैंने कहा एज्यूम करो कि हमारे पास एक क्वेश्चन आया। क्वेश्चन ये आया बेटा कि एक सेल है, सेल का वोल्टेज है बच्चा 60 वोल्ट, है ना। यहां से एक और सेल दिया है बच्चा और ये सेल हमारा है 20 वोल्ट का। ठीक है, और यहां से एक रेजिस्टेंस लगा है और रेजिस्टेंस हमारा है बच्चा ये 40 ओम का। ठीक, यहां से आगे जाकर के यहाँ एक और रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये रेजिस्टेंस बच्चा 20 ओम का और यहाँ लगा है एक ऐसा सेल, ये सेल हमारा है बेटा ये भी 20 वोल्ट का सेल है। ठीक है बच्चा, और यहाँ से आगे जाकर के एक और लगा रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस बेटा 30 ओम का है। देख लिया, इसमें सारे के सारे सेल है ना बेटा आइडियल। यस सर। ठीक है, तो देखो जब भी ऐसा हमारा क्वेश्चन हो, है ना, तो हम सॉल्व। सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज चली जाती है, कभी सर वीडियो पॉज भी हो जाती है। देखो बेटा स्टेप 1, स्टेप 1 देखा जाए। आवाज आ रही है बेटा ना? यस यस सर। सर। हाँ, देखो बेटा स्टेप 1 क्या कहता है? स्टेप 1 कहता है बेटा कि एज्यूम पोटेंशियल एट एनी वन पॉइंट टू बी 0। ठीक है बेटा, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लो, है ना। ठीक है, अनलेस if potential is not mentioned in the question। समझा बेटा? अगर क्वेश्चन में ही कहीं पोटेंशियल मेंशन कर दिया जाए, है ना बेटा, इस पॉइंट का या किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल तुम्हें 0 वोल्ट 2 वोल्ट 4 वोल्ट दे दे, है ना बच्चा। अगर ऐसा दिया हुआ नहीं है तो क्या करना है? किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल मान लेना है 0 वोल्ट, है ना बेटा। तो सर्किट में कोई भी एक पॉइंट चुन लो बेटा और उसका पोटेंशियल 0 मान लो। चलो मैंने यहां मान लिया 0 वोल्ट। ठीक है, अब कहता है बेटा कि स्टेप 2 with the help of cell and ideal wires, है ना बेटा, find potential at both ends of all the resistances। ठीक है बेटा, इस सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंस तुमको दिख रहे हैं बेटा, हर रेजिस्टेंस के दोनों एंड पे पोटेंशियल निकालो। और किसकी मदद तुम लोगे? सेल का हेल्प लोगे बेटा और आइडियल वायर का हेल्प लोगे। ठीक है, तो बताओ बेटा यहां से लेकर के यहां तक देखते बच्चा, कोई भी चीज है क्या यहाँ पे? नहीं। ना कोई सेल है ना कोई रेजिस्टेंस है ना बच्चा। इसका मतलब यहाँ पोटेंशियल 0 वोल्ट, तो यहाँ का पोटेंशियल भी 0 वोल्ट। बोलो, तो यहाँ भी पोटेंशियल 0 वोल्ट और यहाँ भी पोटेंशियल 0 वोल्ट होगा ना बेटा। यस। ठीक है, अब सोचो यहाँ तुम पोटेंशियल तभी निकाल सकते हो ना बेटा अगर तुम्हें इसमें करंट पता हो। यस सर। यस सर। वो तो नहीं पता है बेटा, है कि नहीं? अब बोलो यहाँ से ऊपर हम जा सकते हैं ना सेल? देखो तो अगर इस वाले पॉइंट के बारे में सोचो बेटा तो क्या कहोगे कि ये 20 वोल्ट है ना बच्चा। 20 वोल्ट। इसका मतलब इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल इस वाले से 20 वोल्ट बड़ा है।
तो यहाँ का पोटेंशियल हो गया 20 वोल्ट, है ना बेटा। अब देखो यहाँ से ऊपर तुम नहीं आ सकते, नहीं जा पाओगे ना, क्योंकि इसमें करंट नहीं पता। बोलो ठीक है। अब बताओ यहाँ जा सकते हो? यस सर। यस सर। कितना बोलो? 60 वोल्ट। 60 वोल्ट 60 वोल्ट बोलो बेटा, है ना। यस। तो यहाँ 60 वोल्ट बेटा, तो यहाँ भी हो गया 60 वोल्ट, और ये भी हो गया 60 वोल्ट, 60 वोल्ट और ये भी हो गया 60 वोल्ट। बोलो बेटा यस सर। ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ से नीचे आने की जरूरत नहीं, निकाल चुके हैं, लेकिन यहाँ से नीचे आओ तो क्या बोलोगे? बोलो यहाँ पोटेंशियल 80 वोल्ट 40 वोल्ट है बेटा, 80 वोल्ट है। बोलो 80 वोल्ट। बात समझ में आ गई? तो स्टेप 2 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, स्टेप 2 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया बेटा, है ना। अब आओ स्टेप 3 में। स्टेप 3 में कहता है बेटा कि फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस, है ना बेटा। हर रेजिस्टेंस में करंट निकाल लो, निकाल सकते हैं। देखो तो हर रेजिस्टेंस का निकल गया ना हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। एंड देन यूज KCL टू फाइंड करंट इन अदर ब्रांचेस, है ना बेटा। और भी कोई ब्रांच वगैरह हो, है ना बेटा, तो दूसरे ब्रांचेस में करंट निकालने के लिए KCL का इस्तेमाल करो, ठीक है। जैसे कि देख बच्चा, बोलो तो अगर मैं इस रेजिस्टेंस की बात करूं बेटा, तो बोलो करंट कैसा होना चाहिए? ऊपर के नीचे? ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। नीचे आना चाहिए बेटा, है ना। कितना होना चाहिए बेटा? 2 वोल्ट, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। इसमें बताओ करंट कैसा होना चाहिए? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ कितना होना चाहिए बच्चा? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। इसमें बताओ किधर करंट? नीचे की तरफ। कितना करंट बच्चा? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। अब बताओ यहाँ से करंट आया बेटा 2 एम्पियर, यहाँ से करंट आया 2 एम्पियर, तो इसमें कितना गया होगा करंट? 4 एम्पियर। 4 एम्पियर। यहाँ से आया 4 एम्पियर, ये आया 2 एम्पियर, यहाँ कितना गया होगा बेटा? 6 एम्पियर। 6 एम्पियर। यही 6 एम्पियर यहाँ हो जाएगा, यही 6 एम्पियर यहाँ हो जाएगा। 6 एम्पियर यहाँ से आया बच्चा, और इसमें गया 2 एम्पियर, इसका मतलब यहाँ से गया होगा 4 एम्पियर, ये गया 4 एम्पियर, ये 2 एम्पियर, ये 2 एम्पियर। आ गई बात समझ में? यस सर। लिख लो बेटा।
हो गया बच्चे, लिख लिया? नो सर, एक मिनट। नो सर। लिख लिया? यस सर। तो बस डायग्राम बन गया नहीं। हाँ, डायग्राम इरेज नहीं कर रहा। चलो बेटा, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करो। सर रेजिस्टेंस 25 लिखा है 2.5। क्या बच्चा? 25 है? रेजिस्टेंस ठीक है। 20। हाँ 20 है बच्चा। अच्छा बोलो, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? अर्थिंग। अर्थिंग। कर दी। इसका मतलब एक पॉइंट का तुमको दे दिया पोटेंशियल ना? ठीक है। हाँ, तो अब तुम्हें मानने की जरूरत नहीं, स्टेप 1 की जरूरत नहीं है बेटा, है ना? फाइंड करंट इन ईच ब्रांच, हर ब्रांच में करंट निकालो। करो बेटा। सर ब्रांच का नाम दे दीजिए। ब्रांच का नाम दे दूं? ABC। दे देता हूं। A B C यहां दे देते हैं, D यहां दे देते हैं। ठीक है, बताओ आंसर्स।
दक्ष का आया, बाकी बच्चे बताओ। शिवम का आया। वन टू थ्री। अनिकेत। चल देख बच्चा, बोलो कहां स्टार्ट करेंगे? यही ना बेटा, 0 वोल्ट। बोलो बेटा, अब यहां से कैसे बढ़ सकते हो? हॉरिजॉन्टल बढ़ सकते हो क्या? नहीं। वर्टिकल बढ़ सकते हो क्या? यस। तो बढ़ गए 10 वोल्ट, है ना बेटा? डायगोनल बढ़ सकते हो क्या? यस यस सर। सर। बोलो कितना बेटा? 20 वोल्ट। 20 वोल्ट। 20 वोल्ट, है ना बेटा? नीचे आ सकते हो क्या? यस सर। 40 कितना वोल्ट। हो गया बेटा? 40 वोल्ट। 40 वोल्ट। राइट जा सकते हो क्या? राइट में तो निकाल लिया। निकाल ही चुके हैं, फायदा नहीं है ना बेटा? अब देखो चारों कॉर्नर का निकल गया, लेकिन एक सेल हमें और दिख रहा है बेटा, है ना? तो इसका मतलब यहाँ से अंदर भी आ सकते हैं अभी हम। तो बोलो बेटा यहाँ कितना वोल्टेज? -10 वोल्ट। माइनस 10 वोल्ट, है ना? तो सारे टर्मिनल्स का रेजिस्टेंस निकल गया बेटा, ठीक है? करंट निकल गया। अब बताओ इसमें कितना करंट, राइट या लेफ्ट? राइट। राइट। कितना? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर। 1 एम्पियर। 1 एम्पियर सर। किसमें बोलो, राइट या लेफ्ट? राइट। राइट कितना राइट हाफ जाएगा। एम्पियर 2 0.5 1/2 एम्पियर। एम्पियर। ठीक बेटा, इसमें बोलो ऊपर की तरफ। ऊपर 2 कितना एम्पियर बेटा? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। ठीक है, अब बाकी में किरचॉफ लॉ इस्तेमाल करो, निकल जाएगा करंट, है ना? ये देख बच्चा, यहां से कितना करंट आया बताओ? 0.5 एम्पियर। और यहाँ कितना जा रहा है बच्चा? 2 कितना एम्पियर। जा रहा है? 2 एम्पियर ना? इसका मतलब यहाँ से कितना आना चाहिए बोलो? 2.5 5 एम्पियर। एम्पियर, है ना बेटा? अब देखो यहां से आया बेटा 2.5, है ना? यहां से आया 1, तो यहां से कितना जाना चाहिए बताओ? 3.5 एम्पियर। बोलो बेटा, है ना? 2.5 यहां से आया, 1 यहां से आया, इसमें जाएगा बच्चा 3.5। अब बोल बेटा, यहां से करंट गया कितना बोलो? 3.5, और यहां से निकल गया 0.5 एम्पियर। तो इसका बताओ करंट ऊपर होगा या नीचे होगा? ऊपर। नीचे ना बेटा, नीचे होगा सर 3 जितना एम्पियर। यहाँ पहुंचेगा बेटा उतना करंट निकल जाएगा ना? तो यहाँ कितना करंट बेटा बोलो? 3 एम्पियर, है ना? बोलो, अब देखो सारे ब्रांच में निकल गया ना? तो बताओ बेटा ये सेल चार्जिंग में है कि डिस्चार्जिंग में? डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग हो रहा है। ये वाला सेल बोलो, डिस्चार्ज। चार्जिंग। ये वाला सेल बोलो। चार्जिंग चार्जिंग। चार्जिंग में सर। ठीक, सबको बात समझ में आ गई बेटा? ये यस सर। लेकिन इसे कब इस्तेमाल करोगे बताओ मुझे? सर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा। सेल बहुत सारे हो और सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो। सर ये डीबी में 2 एम्पियर कैसे है? यस। डीबी कहाँ है? डीबी ये मतलब है डीबी। हाँ, इसमें ये देखो बेटा, -10 और ये 40, तो इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया बेटा 50, है ना? हाँ ठीक है ठीक है। और रेजिस्टेंस 25 ओम, तो 2 एम्पियर करंट होगा ना बेटा? देख लिया? इरेज कर दूं? कहाँ बच्चा?
अब करें बेटा होमवर्क डिस्कस। बोलो क्या करना है डिस्कस हम लोग को आज? Exercise 3. Exercise 3 complete. एक्सरसाइज 3। Yes, sir. एक्सरसाइज 3 ग्रेविटेशन का। Yes, sir. एक्सरसाइज 3 ग्रेविटेशन का। ग्रेविटेशन। अच्छा एक्सरसाइज 2 तक हो गया डिस्कस किया हम लोग का? 1 हो गया डिस्कस बेटा? 1 एक्सरसाइज 1 हो गया। एक्सरसाइज यस सर। 1 हो गया सर। 1 हो गया, 2 हो गया। एक्सरसाइज 2 में भी 2 पार्ट रह गए हैं, पार्ट 2 और पार्ट से? 4। पार्ट 2 पार्ट Okay. 4 Part 2, Part 3. एक्सरसाइज 3 में फिर क्या कौन सा करना है हम लोग को अभी? तो पूरी एक्सरसाइज 2 पार्ट 4। पार्ट 2 पूरी करनी है? पूरी करनी है बेटा? हाँ ठीक है निकालो फिर। एक्सरसाइज 3 बोलो 1 से 5 में पूछना है कोई? पार्ट 1 में वही पूछना। नहीं पूछना। 6 to 10 नो सर 10 to 13 13 वाला 12 सर 13 चाहिए। 12 सर देखो 12 चाहिए। 12 और 13 देखो बच्चा 12 में 12 कहता है प्लेनेट ऑफ मास कैपिटल एम M1 M है M has 2 natural satellites with masses M1 and M2. The radii of their circular orbit are R1 and R2 respectively. Ignore the gravitational force between the satellites. ठीक है बच्चा? Define V1, L1, K1 and T1 to be respectively the orbital speed, angular momentum, kinetic energy and time period of the revolution. V2, L2, K2 and T2 to be the corresponding quantities for satellite 2. Given M1 upon M2 equal to 2 है ना बच्चा? R1 upon R2 equal to 1/4 है ना बेटा? तो पहला पूछा है V1 upon V2 तो बोलो बेटा ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट GM by GM by R ना बेटा? यस इसका सर। मतलब V1 by V2 is equal to स्क्वायर रूट R2 by R1 बोलो बेटा? इसका मतलब स्क्वायर रूट 4 दैट इज 2 हो जाएगा ना बोलो? यस सर। इसका मतलब P का क्या हो गया? 3 है ना बेटा? अब Q में देखो Q कहता है बेटा एंगुलर मोमेंटम तो देखते बेटा एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? mv into r बोलो बेटा होता है ना? mv into r करो तो हो जाएगा m स्क्वायर रूट gm और इंटू r। इसका मतलब बच्चा L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2 इंटू स्क्वायर रूट R1 अपॉन R2 बोलो बच्चा? ठीक है M1 M2 दिया हाफ बेटा M1 अपॉन M2 दिया हमें हाफ ये 2 है ये 2 है बेटा है ना और R1 अपॉन R2 1/4 ये भी 1/2 हो जाएगा बेटा तो 1 आ जाएगा ना बोलो? Yes, sir. इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 हो गया। माइक ऑफ कर लो यार, ये किसका ऑन है? क्या बेटा? सर माइक ऑफ करा दीजिए, शोर आ रहा था। कर लिए बच्चे अब तो कोई देखो बच्चा थर्ड में है K1 अपॉन K2 तो देख बेटा K बराबर क्या हो जाएगा? हाफ MV स्क्वायर ना बेटा तो V स्क्वायर अगर पुट करो तो हो जाएगा हाफ M GM by R। इसका मतलब बेटा K1 अपॉन K2 करेंगे तो क्या हो जाएगा देखो M1 अपॉन M2 इंटू R2 अपॉन R1 बोल बेटा होगा? ये हो गया हमारा 2 और ये हो गया 2 नहीं 4 ये 4 हो जाएगा ना तो 8 आ जाएगा बेटा ये ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। अब देखो बेटा S T1 अपॉन T2 तो T क्या होता है बच्चा? 2 पाई स्क्वायर रूट R क्यूब बाई GM। इसका मतलब बेटा T1 अपॉन T2 इक्वल टू R1 अपॉन R2 का पावर 3/2 इसका मतलब 1/4 का पावर 3/2 इज इक्वल टू 1/8 होगा बेटा?
ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 10 बता दीजिएगा। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 10 10। बता दो। देखो बच्चा 10 में क्वेश्चन नंबर 10 कहता है a spherical body of radius r consists of a fluid of constant density as in equilibrium under its own gravity. If PR is the pressure at radius r less than capital R, then corresponding option is R. देखते बच्चा, सवाल कहता है कि ये मान ले बेटा एक स्फेयर, और ये मानो तुम कि ये पूरा स्फेयर जो है बच्चा एक फ्लूइड का बना हुआ है ना, जिसका डेंसिटी रो है। तो देखो बेटा, अट्रैक्शन की वजह से अंदर खींचेगा ना अपने आप को, बोलो तो बोलो बेटा, अपना अंदर अगर अपने आप को खींचेगा बेटा, तो अंदर के सरफेस पे दबाव होगा ना, बोलो। यस सर। तो बोलो बेटा, सबसे ज्यादा दबाव कहाँ होगा? यस करो। सेंटर पे। सेंटर। सेंटर पे। और सबसे कम कहाँ होगा? सरफेस पे। सरफेस सरफेस पे। इसका मतलब बेटा सरफेस से प्रेशर हमारा 0 है ना, और अंदर प्रेशर हमारा होगा मैक्सिमम, है ना। तो ऐसा करते हैं बेटा, एक आर रेडियस का मैंने स्फीयर चुना, है ना बेटा, आर रेडियस का एक स्फीयर चुना, ठीक है। अब बताओ, इस वाले पॉइंट पे फील्ड बता सकते हो? इस पॉइंट पे फील्ड बता सकते हो? कितना होगा बेटा? रो आर बाई 3 नॉट। यस सर। रो आर बाई 3 एप्सिलॉन ना बेटा, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इज 4 पाई जी, तो 4 पाई जी रो बाई 3 इंटू आर, बोलो बेटा कोई दिक्कत? ये रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, बोलो क्लियर बेटा? यस सर। अब देख बच्चा, क्या किया मैंने कि यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया है ऐसा, ठीक है, और कहा कि मान लो इसकी जो मोटाई है बच्चा, जो मोटाई इसकी है वो क्या है? dr है, इसकी मोटाई dr है, और ये जो एरिया है बेटा, ये एरिया हमारा है डेल्टा ए, ये एरिया हमारा कितना? डेल्टा ए, ठीक है। तो बोलो बच्चा, अंदर ज्यादा प्रेशर होगा या बाहर ज्यादा प्रेशर होगा? अंदर, है ना, अंदर ज्यादा ज्यादा होगा ना बेटा प्रेशर। तो देख, तो अगर अंदर वाली बात करें और बाहर वाली बात करें इस पार्टिकुलर एलिमेंट के लिए, तो कहोगे ना कि इसके ऊपर अगर बाहर से प्रेशर फोर्स आ रहा है तो अंदर से भी आ रहा है बेटा प्रेशर फोर्स, लेकिन बाहर वाला प्रेशर के मुकाबले में अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा बेटा, बोलो P प्लस dP इंटू एरिया, बोलो बेटा एग्री, ठीक है। और इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा अंदर की ओर लगा होगा, कितना लगा होगा? तो कहेंगे dm इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड E, बोलो। तो देखो बेटा, P डेल A कैंसिल हो गया, इसका मतलब dP इंटू डेल A इक्वल टू dm इंटू E, बोलो बच्चा। यस सर। सबको क्लियर है बेटा ये? यस सर। तो देखते बेटा, dP इंटू डेल A इक्वल टू dm कितना बेटा? तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, कितना हो जाएगा वॉल्यूम? डेल A इंटू dr, बोलो बेटा होगा। और फील्ड कितना हो गया बेटा? 4 बाई 3 पाई जी रो आर होगा बेटा। तो देखो डेल ए कैंसिल हो गया, है ना। तो क्या कह दोगे? प्रेशर dP इज इक्वल टू, कह देंगे बेटा 4 बाई 3 पाई जी रो स्क्वायर आर डी आर, बोलो बेटा होगा, ठीक है, होगा बच्चा? यस सर। तो बोल बेटा, लिमिट प्रेशर कैसे आए थे? अंदर ज्यादा बोले थे ना, तो 0 टू आर, सॉरी बाहर आउटर 0, और यहाँ बेटा स्मॉल आर, ठीक है। यहाँ क्या बोलोगे? 0 कहाँ प्रेशर? कैपिटल आर पे, और आर पे तुमको निकालना है बेटा प्रेशर, है ना। तो क्या हो जाएगा ये? dP इक्वल टू प्रेशर P इक्वल टू प्रेशर P इज इक्वल टू 4 बाई 3 पाई 0, है ना बेटा, इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बोलो बच्चा होगा, होगा। माइनस क्या बतलाता है बच्चा? यहाँ बताओ कि अंदर की तरफ प्रेशर बढ़ेगा, कि अंदर की तरफ प्रेशर बढ़ेगा, है ना बेटा। मैग्नीट्यूड तो हमारे लिए ही नहीं इंपॉर्टेंट है, बोलो। तो कहेंगे ना प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला कहता है बेटा चेक करने के लिए हमें कहा P एट R इक्वल टू 0 इक्वल टू, गलत है बेटा ये तो,
फर्स्ट हमारा गलत ना बच्चा। यस सर। चलो बी चेक कर लेते हैं। सेंटर पे हमारा प्रेशर मैक्सिमम होगा बेटा, तो कहाँ कहाँ देखो बेटा, 3r/2 नहीं 3r/4 और 2r/3, तो देखो तो क्या हो जाएगा, r² माइनस 3r/4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई r² माइनस 2r/3 का स्क्वायर। बोलो बेटा होगा, होगा। तो देखो बच्चा 1 माइनस 9/16 कितना हो गया, 7/16। बोलो बच्चा होगा। और डिवाइड बाई 1 माइनस 4/9, 1 माइनस 4/9 इज 5/9, कितना हो गया बच्चा ये, 63/80। बोलो बेटा, समझ गया ना। यस सर। बाकी भी चेक कर लोगे ऐसे ही। यस सर। अब देखो बेटा 13 में स्क्रीनशॉट कर ले दो, लें, स्क्रीनशॉट ले ले लें। लो। ठीक है सर, रिवेज कर देंगे। देखो बच्चा 13 में क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कहता है बेटा कि कंसीडर ए स्फेरिकल गैसियस क्लाउड, कंसीडर ए स्फेरिकल गैसियस क्लाउड ऑफ मास डेंसिटी रो फंक्शन ऑफ r in a free space where r is the radial distance from the center. The gaseous cloud is made of particles of equal mass m. कहता है बेटा स्फेरिकल मान ले गैसियस क्लाउड है ना बेटा, सब जगह हमारा मास m है, हर एक पार्टिकल का मास m बच्चा, ठीक है। अब कहता है सारे मास मूव कर रहे हैं बेटा सर्कुलर में और सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम है k. The force acting on the particle in their mutual gravitational force. If rho r is a constant in time, the particle number density कितना होना चाहिए, समझा बेटा। पार्टिकल नंबर डेंसिटी मतलब 1 मीटर क्यूब में कितने पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो देखते बेटा, चलो यहां से मैं r रेडियस पे अगर किसी पार्टिकल को लूं, है ना बेटा, तो इस वाले पार्टिकल के लिए क्या बोलेंगे, बोलो कि अंदर की तरफ लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, बोलो बेटा, और बाहर लग रहा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, लग रहा होगा ना, यस सर। ठीक है। तो देखो बेटा अंदर वाले पॉइंट पे सर, ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बोलोगे, बोलो सर बोलो। सेंट्रीपिटल आपने कहा mv स्क्वायर पे यार। एक ही बात है, या तो यूं कहो कि सेंटर की तरफ का फोर्स जो है बेटा, ग्राउंड फ्रेम में देखोगे तो सर्कुलर मोशन देखोगे बच्चा, यस तो क्या है सर। ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स, और अगर उसी के फ्रेम में देखते हो तो कहोगे ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस हो गया, है ना। सर m उसमें into mr स्क्वायर ओमेगा चलता है ना। हाँ बच्चा वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत अच्छा, नहीं, ठीक है। mr ओमेगा स्क्वायर भी कर सकती है, mv स्क्वायर बाई r भी कर सकते हैं, बिकॉज v इज इक्वल टू r ओमेगा ना। यस सर। तो देखो तो mv स्क्वायर को बोल सकते हैं बेटा 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, बोलो बोल सकते हैं। तो E कितना आ गया बच्चा, 2k/mr, बोलो होगा, ठीक है। तो अब बताओ बेटा अगर इसी r में है ना, अच्छा बेटा समझते हो ना, रो r/3 एब्सोल्यूट नहीं कर सकते अभी, बोलो क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, हमें नहीं पता, है ना बेटा, बोल। तो बोलो बेटा अब यहां बताओ कि इस वाले से कितना होगा फ्लक्स, तो क्या कहोगे, E इंटू 4πr², है ना बेटा, होना चाहिए ना, बोलो। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4π/8πk/m इंटू r, बोलो बेटा होगा, बोलो इतनी बात समझ गए। तो अगर फ्लक्स निकल गया बेटा तो ये बताओ इसके अंदर मास इनक्लोज्ड कितना होना चाहिए, बोलो। तो कहोगे ना 4π इक्वल टू 4πg इंटू मास इनक्लोज्ड, बोलो बेटा। यस सर। कोई दिक्कत, गॉस लो, यस सर। ठीक है। तो क्या हो गया बच्चा, मास इनक्लोज्ड इक्वल टू कितना आ गया r रेडियस में, तो कहोगे r रेडियस है, मास हमारा आ गया फ्लक्स 8πk/r/m डिवाइड बाई 4πg, तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स कैंसिल, 2kr/m इंटू जी होगा बेटा, बोलो ठीक है। तो देखते बेटा डेंसिटी क्या बोलेंगे हम लोग, डेंसिटी बोलेंगे बेटा dm/dv,
मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है बच्चा। अब बोलो इस dm बाई dv को बोल सकते हो dm बाई dr इंटू dr बाई dv। बोलो बेटा चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। यस सर। ठीक है, तो dm बाई dv कितना हो जाएगा? dm बाई dv हो जाएगा 2k बाई mg। बोलो बेटा होगा। अब बोलो बेटा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। यार तो इसको अगर हम r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे बेटा तो आएगा ना 4 पाई आर स्क्वायर, है ना बेटा। तो dv अपॉन dr क्या हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चा। यस सर। तो कितना हो गया बच्चा हमारा ये? k अपॉन 2 पाई mg r स्क्वायर। बोलो बेटा होगा ना? क्लियर है यहां तक? बोलो ये क्या आया बेटा? बोलो मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना बेटा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम कैसे निकलेगा बताओ? इसको एक पार्टिकल के मास से डिवाइड कर दो। बोलो बेटा हो जाएगा ना? ये हमारा आया 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में इतना मास, है ना बेटा। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में इतना मास। हमसे पूछा गया 1 मीटर क्यूब में कितने पार्टिकल्स। तो एक पार्टिकल का मास स्मॉल m, डिवाइड कर देंगे स्मॉल m से। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा आंसर। और बोलो पार्ट 2 में आ जाओ 1 से 5। 6 से 10। 9 नंबर बता दो 9 नंबर सर। 9 नंबर। देखो बच्चा 9 नंबर में क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? 9 कहता है बेटा ए सैटेलाइट ऑफ मास स्मॉल m इज लॉन्च्ड वर्टिकली अपवर्ड विथ एन इनिशियल स्पीड u फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ आफ्टर इट रीचेज ए हाइट कैपिटल R, है ना बेटा। मान लो ये हमारा बच्चा अर्थ सरफेस, ठीक है। ये हमारा हो गया सेंटर, रेडियस कैपिटल R, मास कैपिटल M। ठीक है, कहता है बेटा एक सैटेलाइट को वर्टिकली अपवर्ड लॉन्च करो। तो यहां से वर्टिकली अपवर्ड लॉन्च करो u स्पीड दे करके, है ना। आफ्टर इट रीचेज द हाइट कैपिटल R, जब यहां से हाइट कैपिटल R हो गया, है ना बेटा। इट इजेक्ट a rocket of mass m/10 so that subsequently the satellite moves in circular orbit। देख बच्चा अभी जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी कैसे रही होगी? ऐसे रही होगी ना, बोलो भी, है ना बेटा। अभी यहां से रॉकेट इजेक्ट किया और ताकि इसकी वेलोसिटी यहां ऐसे बन जाए, बोलो बात समझे ना। और ऐसे क्या हो जाना चाहिए इसका बेटा? ऑर्बिटल स्पीड, क्योंकि इसको सर्कुलर पाथ में जाना है बेटा। बोलो ठीक है ना। तो रॉकेट इजेक्ट किया मास m/10 का। तो रॉकेट जो यहां से इजेक्ट किया बेटा, है ना, मैंने मान लिया इसकी वेलोसिटी vx और ऐसे वेलोसिटी vy। किसका? किसका लिया मैंने वेलोसिटी? रॉकेट का। रॉकेट का। तो इसका मास कितना था बच्चा? m/10 ना। तो इसका मास कितना होना चाहिए? 9m/10। बोलो होना चाहिए। तो सवाल पूछा है बेटा हमसे कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉकेट इज। तो रॉकेट की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, किस जगह पर? ये तो लिखा ही नहीं। अच्छा रॉकेट की, ठीक है। इस रॉकेट की निकालनी है बच्चा काइनेटिक एनर्जी। क्लियर ना बेटा? यस ठीक। सर। तो चल पहले इसकी बात करें, यहां से पहले यहां की बात कर बच्चा। क्या होगा बोलो? एनर्जी कंजर्व। पहले कितनी एनर्जी? हाफ mu स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी, है ना बेटा। बाद में काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी माइनस gmm/2, है ना बेटा। देखो सबका हमारा हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m u स्क्वायर माइनस gmm/2r। बोलो बेटा ठीक है। सबका हाफ कैंसिल कर लो, सबका m कैंसिल कर लो। तो क्या आ गया बच्चा? v स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस
जी एम बाई आर। बोल बच्चा, यहां तक कोई दिक्कत? सर वो ले आना बेटा, बोल। v बराबर v होगा। होगा ना सर, v स्क्वायर बराबर लिखा। हाँ सॉरी, ठीक है। हम्म, अब देख बेटा, मैंने रेडियल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व किया, रेडियल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर दिया बेटा, है ना। तो क्या लिखेंगे बोलो? पहले कितना मोमेंटम, m इंटू वी, बाद में इसका 0 और इसका m बाई 10 इंटू वी एक्स। इसका मतलब वी एक्स इक्वल टू कितना हो गया बच्चा? 10v। बोलो, हो गया बेटा? ठीक है। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करो बेटा टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन है, पहले वेलोसिटी 0 था बच्चा, बाद में कितना? तो कहोगे 9m बाई 10 वाले की वेलोसिटी ऑर्बिटल और इसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल वी वाई। बोलो बेटा, इसका मतलब वी वाई कितना हो गया बेटा? 9v0। बोलो, होगा बेटा? ठीक है ना। इसका मतलब v इक्वल टू कितना हो जाएगा? v ऑफ रॉकेट कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर, ये हो गया बेटा 100v स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, 81v स्क्वायर होगा बेटा, होगा ना। अब v स्क्वायर पुट करो यहां से, तो कितना हो जाएगा? 100 ऑफ u स्क्वायर माइनस जी एम बाई आर, है ना बेटा, प्लस ऑफ 81 ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी जी एम बाई आर ना बच्चा। कितना रेडियस है? 2r ना। बोलो, रेडियस 2r ना बच्चा, समझ में आ गया? तो इसकी काइनेटिक एनर्जी रॉकेट की कितनी बोलोगे? हाफ m बाई 10 इंटू वी रॉकेट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m बाई 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 100 ऑफ u स्क्वायर माइनस जी एम बाई आर प्लस 81 बाई 2 जी एम बाई आर। हो जाएगा ना बेटा? बोलो, यस सर। ठीक है। सर ये वी आर स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर रूट हाँ हाँ, सही बोला तुमने, जरूरत नहीं बेटा, फिर तो स्क्वायर किया तो हम लोग, है ना। तो क्या हो जाएगा आंसर बताओ? पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, m बाई 20 हो गया ये तो, है ना। दूसरा ऑप्शन 5m निकाला है बाहर, तो 5mu स्क्वायर, 5mu स्क्वायर तो होगा ना। ठीक है, देखो ये 20 ना बच्चा, 20 इंटू 5 टाइम्स 5 times 10। वो कैंसिल हो सकता है ना। रुको, मत करो अभी, हो सकता है ना कैंसिल। Yes, यहाँ हो जाएगा 81 बाई कितना हो जाएगा? बोलो, 200 81 बाई 200 200 कैसे होगा बेटा? सर 200 कॉमन आएगा ना सर। 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 ना बच्चा। सर 2 into 10 तो कट जाएगा सर। 100 कॉमन ले लेंगे ना सर 81 पहले। बाय 40 आएगा। अच्छा 100 कॉमन लेंगे ना फिर। अच्छा नहीं, रुको, अच्छा 5 भी कॉमन लिया है ना। हाँ ठीक, तो फिर ऑप्शन नंबर सेकंड आ रहा है क्या? हाँ सेकंड ही आएगा बच्चा, समझ गया ना। यस सर। आगे बोलो। सर 10 देखो तो बच्चा, 10 में क्वेश्चन नंबर 10 कहता है बेटा, कंसीडर टू सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r1 इक्वल टू 1 मीटर, r2 इक्वल टू 2 मीटर, है ना बच्चा। तो कहता है मास m1 m2 रेस्पेक्टिवली, द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू स्फीयर, है ना बेटा। तो क्या लिखोगे? ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा बच्चा? g m r बाई r क्यों ना बेटा, बोलो, यस सर। है ना। या रो r बाई 3 ऑप्शन नोट तो भी कह सकते हो बेटा, है ना। तुमसे पूछा गया m1 अपॉन m2, है ना। तो डायग्राम में देखते बच्चा, डायग्राम में देखना क्या बोलेंगे? स्लोप जो होगा बेटा, स्लोप, ये स्लोप किसके प्रोपोर्शनल होगा? बोलो, जी एम बाई आर ना। बोलो, होगा बेटा।
यस सर। तो क्या बोलेंगे बताओ? अगर स्लोप देखा जाए दोनों का, स्लोप का रेशियो, तो कितना कितना हो जाएगा? 1 वाले का कितना स्लोप है बेटा? हालांकि डायग्राम से ही बना हुआ नहीं है, ये डायग्राम से ही बना हुआ नहीं है बच्चा, है ना? ठीक है, चलो मैं इसको ऐसा मान के बना रहा हूं। इसको मान लिया मैंने यहाँ पे और इसको मैंने मान लिया यहाँ पे, ये भी 1 और ये भी 1। ठीक, दूसरा वाला ऐसे, ये हमारा जा रहा है कहाँ पे? 3 पे, और इसको मान रहा हूँ 2 पे। ठीक है बच्चा, तो अब बताओ कितना स्लोप हुआ इसका? कितना स्लोप? 1/1 है ना बेटा? और इसका स्लोप 3/2 3/2 इक्वल टू, ये होना चाहिए m1/m2 इंटू r2/r1 का होल क्यूब। बोलो बच्चा, यस सर। इसका मतलब m1/m2 इक्वल टू 1/2/3 2/3 2/3 इंटू R1 r1/r2 का होल क्यूब। तो 2/3 ऑफ r1/r2। देखो बेटा, ये इसका रेडियस, ये इसका रेडियस, तो r1/r2 हो गया 1/2 का होल क्यूब। इसका मतलब 2/3 इंटू 1/8, सेकंड जगह 4, 1/12 है ऑप्शन कोई? नहीं, कोई नहीं है। इसका मतलब हम ही गलत थे, इसका मतलब हम ही गलत थे। पॉइंट यहाँ नहीं है, शायद कहीं और होगा। 2 पे है क्या? देखो तो, सर अब तो अगर 2 निकाल पे हो तो 2/1। हाँ अब तो निकाल लेंगे 2 पे हाँ, जो भी तो भी वो निकाल सकते हो ना इसको बेटा। हाँ सर। डायग्राम अच्छे से बना हुआ नहीं है, क्योंकि मेंस में सही डायग्राम रहा होगा। और पूछना है कोई? तो चलो बच्चा, आगे का होमवर्क। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ग्रेविटेशन के सीख कर सेक्शन लेते ए हैं और बी, है ना बेटा? करंट में सेक्शन ए और बी, और ग्रेविटेशन में कंप्लीट। जो बचा है पूरा हो जाएगा, बोलो हो जाएगा। टेस्ट भी है। नहीं हाँ, टेस्ट भी है तभी तो। और टेस्ट किसका है? इन्हीं चैप्टर्स का ना है बेटा। यस सर। हाँ, इसलिए करो। ठीक है, चलो बाय। बाय सर।